तो वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा, पाँचवा और छठवां लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज ये तीनों सेट में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ख होना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शब्द चौमासा चौमासा समास की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें द्विगु समास, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव में संधि बताना है आपको। तो तीसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा वृद्धि संधि। और क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा कृतज्ञ। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथमा द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। तो पांचवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें कूल और तीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो छठवें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें संज्ञा कहा जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। आठवां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सनाथ, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। तो 9वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है क्रिया, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, तुमको मुझसे पढ़ना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें तुमको, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कोई हिंदी के क्वेश्चन 20 होंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। तो पहले अभी 10 इंग्लिश के और कर लेते हैं, इंग्लिश के कर लेते हैं, फिर और 10 हिंदी के बचे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम दिया है इन अ पिकल। तो 11वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इन ट्रबल, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स जंप ऑन द बैंड ऑर्गन। तो 12वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा गेट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड। तो 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है, इसमें हाइमन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट सही स्पेलिंग आपको बताना है। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है जेन्यून, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है आपको, इनमें से कौन सा एंटोनिम है और इसमें वर्सटाइल का है। तो 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स दिया गया है और सिनोनिम्स किसका है? इसमें जेनेरिक का, जेनेरिक का सिनोनिम्स बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेरिक का हो जाएगा यूनिवर्सल, करेक्ट आंसर है। और 10वां नंबर है, सेलेक्ट द
करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, हेमंत सेड द होटल रिसेप्शनिस्ट प्लीज टेल भरत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हेमंत रिक्वेस्ट द होटल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म भरत दैट वुड कम टू सी हिम नेक्स्ट डे एट 10 AM। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस से दिया गया है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन है, प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स से दिया गया है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। हिमा दास इज द रेजिन्स वर्ल्ड्स जूनियर स्प्रिंटर हु। यहाँ आपको भरना है, द नेशनल रिकॉर्ड वन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा होल्ड्स। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई ऑर्गेनाइज्ड माई ड्रेसिंग टेबल बाय पुटिंग ऑल द रबर बैंड्स द ड्रावर। राइट आंसर हो जाएगा 20वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, इन द ड्रावर हो जाएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के हिंदी के 10 प्लस इंग्लिश के 10 प्लस अब हम लोग हिंदी के और 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 21वें नंबर क्वेश्चन है इसमें, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जाएं अनेक वीर। तो ये रचना किसकी है? तो 21वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है, लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है इसमें? तो 22वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रेमचंद्र कवि नहीं है, जो कि मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर हरदत्त सिंह हरिऔध एक कवि हैं। प्रेमचंद्र कहानी लिखते थे, नाटक लिखते थे। 23वें में भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो 23वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलंकार करेक्ट आंसर है। 24 नंबर है, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा, उसे चौपाई कहा जाता है। वाक्यांश रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? 25वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सदैव शब्द में संधि क्या है? सदैव शब्द में संधि बताना है आपको। तो 26वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है, वृद्धि संधि होती है। 27वें नंबर क्वेश्चन है, राज दरबार में कौन सा समास है? तो राज दरबार में जो समास है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है बताना है आपको। तो 28वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें आ, ये ओष्ठ नहीं है क्योंकि माँ, ऊ और बा ये सभी ओष्ठ हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मर्म वचन जब सीता बोला, पंक्ति का वचन बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन सा प्रयोग इसमें है बताना है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें गलत वाक्य है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? जो सीता यहाँ स्त्रीलिंग है और यहाँ बोला लिखा गया है। 30 नंबर है, इसमें वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 30वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, वाच्य 3 होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य। तो ये तो हम लोगों ने अभी किया प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं पहला नहीं मतलब चौथा किया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। छठवां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करेंगे, वीडियो में बने रहेगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे 5वां प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है अंजर पंजर ढीले करना, मुहावरा दिया गया है। तो पहले नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बुरी तरह मारना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 वेड़ियाँ मिलती हैं,
तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है? तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा पावन शब्द का संधि विच्छेद? इसका सही आंसर हो जाएगा प प्लस अन। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा पारितोषक, राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो पांचवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, घोड़ा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। छठवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा गुण बोधक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सातवें नंबर में क्वेश्चन है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें शौर्य, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम से है। तो आठवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें वज्र हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नौवां नंबर है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? तो 9वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये अकर्मक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। 10वें नंबर में शुद्ध वाक्य दिया गया है, तो 10वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के करेंगे, फिर इसके बाद हिंदी, फिर 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। एक ईडियम दी गई है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो 11वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लाइव। 12वां नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। है ईडियम फ्रेज दिया है नो इफ्स एंड बट्स। तो 12वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा नो डाउट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु स्टडीड द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द नंबर एंड देयर सपोज इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन लाइफ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको इसमें बताना है, तो 30 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूमरोलॉजिस्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 14 नंबर, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा स्पेलिंग है इसमें जो कि गलत है? गलत स्पेलिंग का आपको बताना है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेविगेशन, ये स्पेलिंग गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स। विलोम बताना है आपको, बायस्ट्रियस का एंटोनेम्स बताना है। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पीसफुली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। लिविड का तो सिनोनिम्स बताना है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ट्यूरियस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है, सेंटेंस है आई रेयरली वॉच एक्शन मूवीज। तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, एक्शन मूवीज आर रेयरली वॉच्ड बाय मी। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकली एरर। कौन सा इसमें ग्रामेटिकली एरर है? इफ आई ज्वाइन सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग गुड डील ऑफ द एक्सपीरियंस। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें आई एम गेटिंग, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन with blank to filled with the appropriate words, select the correctly alternative out of 4, indicate it by selecting in appropriate option। 19 नंबर में इसमें जो सेंटेंस दिया गया है, कृष्णा हैज बीन एबल टू रिकॉल वेयर, क्या इसमें सेट हो जा रहा है? तो 19 नंबर का हो जाएगा सी लिव्ड, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर ऑफ द ग्रांटेड, रेदर वी शुड इंजॉय डैश जॉय ऑफ योर हमड्रम लाइफ। तो 20वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें एवरी डे हमड्रम लाइफ, एवरी डे जॉयज फॉर आवर हमड्रम लाइफ। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश कर ली है। अब 10 क्वेश्चन और अभी इसी सेट में इंग्लिश हिंदी करेंगे, और इसके बाद 6वां प्रैक्टिस सेट भी इसी वीडियो में कंप्लीट होगा। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? 21वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी राइट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है? तो 22वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर है, इसमें हिंदी करेक्ट आंसर है। 23 नंबर में है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। इसमें 2 सेट दिया गया है, इसमें आपको भरना था। तो इसमें हो जाएगा, पहले में हो जाएगा शब्द अलंकार, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा अर्थ अलंकार, बताते हैं कि अर्थ में चमत्कार है, क्योंकि यहाँ शब्दों है, शब्द अलंकार अर्थ वाला है और अर्थ अलंकार। क्वेश्चन है 24 नंबर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है, चौपाई है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? तो 25वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षेमेंद्र, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 26 नंबर में है विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, भलमानस में कौन सा समास है? 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें कर्मधारय समास, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 28 नंबर में है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? 28वें का सही आंसर हो जाएगा ई, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 29 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य का जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है जोड़ा वो हो जाएगा आटा सा आटे, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, क्या होगा इसमें? तो 30वें का सही आंसर हो जाएगा बाहें होता है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट चौथा, प्रैक्टिस सेट 5वां कंप्लीट कर लिया। इसी वीडियो में आपको 6वां प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसी 6वें प्रैक्टिस सेट में ये आपका 6वां प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 6वें प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कान का कच्चा होना, मुहावरा दिया गया है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द का समास क्या हो जाएगा? आजीवन का बताना है आपका। तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 27वां क्वेश्चन है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तीसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन है, सप्त प्लस ऋषि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा आगमिष्यत पतिका, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का जोड़ा दिया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो, द्वितीय शब्द का प्रथम अर्थ के समान, शब्द के समान। तो 5वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें गरुड़ और पत्रगारी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां, इसमें डैश खाली स्थान दिया गया है, से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है
विशेषण से। तो 6वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन से पदबंध हैं? बाढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। 7वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है सर्वनाम। 8वां क्वेश्चन है, अमृत का विष से वही संबंध है जो अंतरंग का। अंतरंग का किससे संबंध है? तो अंतरंग का संबंध बहिरंग से हो जाएगा। तो अमृत का विष से वही संबंध है जो अंतरंग का हो जाएगा, बहिरंग यहाँ भरा जाएगा। बी ऑप्शन सही है, विलोम शब्द। 9वां नंबर है, वह खाता होगा। इस वाक्य की क्रिया किस काल से है, किस काल की है? तो 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, करेक्ट है संदिग्ध वर्तमान काल राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वह सारी रात पढ़ता रहा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने हिंदी के किया, अब 10 क्वेश्चन इंग्लिश। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। गिव अ हैंड। 11वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, असिस्ट होता है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हाई टाइम। हाई टाइम का हो जाएगा इसमें पास्ट अप्रोप्रिएट टाइम। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, टेंडिंग एज एसोसिएट विथ अदर ऑफ द वंस काइंड। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ग्रेगारियस, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग इसमें से कौन सी है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली, DEFINITELY। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। विलोम शब्द बताना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन दिया है, वर्ड दिया है टेस्टिमोनी, यह जो है डिसप्रूफ, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिया गया है एक्साप्रेट। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा इसमें इनफ्यूरिएट, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस है, शी हैंडल्स ऑल टास्क इफिशिएंटली। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, ऑल टास्क आर हैंडल्ड इफिशिएंटली बाय हर। 18 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द में कंटेंस एरर। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द कंटेंस एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डू नॉट फाइंड एरर मार्क नो एरर योर आंसर। सेंटेंस है इसमें, द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द allegations ओविंग द कंसर्न्ड ऑफिशियल। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, ओविंग द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। 19 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है, अ मेजर अर्थक्वेक इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी। तो 19 नंबर में जो इसमें करेक्ट सेंटेंस भरा जाएगा, इसमें हो जाएगा वर्ड अकर्ड, तो यहाँ पास अकर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस अ वीक टाइम। तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, इन अ वीक टाइम राइट आंसर है। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश कर लिए हैं, अब 10 क्वेश्चन हिंदी और कंप्लीट करेंगे। उद्धव शतक के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो 21वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित में से आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? 22वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो 23वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा छंद अलंकार। 24 नंबर है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है?
तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चौपाई, राइट आंसर है। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, ये ऑप्शन राइट आंसर है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 26वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा यदि प्लस अपि, राइट आंसर है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो 27वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें आपादान तत्पुरुष समास। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा भेद के अंतर्गत नहीं आता है? 28वें का सही आंसर हो जाएगा विवृत स्वर। 29 नंबर क्वेश्चन है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा अब चला जाए का भाववाच्य का उदाहरण है। और अब चला जाए ये वीडियो से भी, क्योंकि हमने 4 और 5 और 6 ये सेट कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 1 2 3 ये सेट पहले कंप्लीट किए हैं। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। कल के वीडियो में, कल तारीख होगी 12 तारीख को, क्योंकि पेपर तो आपका 14 को है ना, तो कल हम लोग सेट करेंगे कंप्लीट 7वां 8वां और 9वां, और 13 तारीख को कंप्लीट करेंगे 10 11 और 12। हो सकता है कल 10वां भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर 15 सेट है, सारे कंप्लीट करना है, तो 7 8 9 10 कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।